चुगली में, ग़ीबत में, बुराई में लग जाती हो, लेकिन अपने शोहर से कभी कुछ नहीं सुलझाने छोड़ती हो। वो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है जो अपने मुलाकात के लिए गई है, अंदर से आवाज आई, फातिमा माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। आज की बहू बेटी, शोहर निकला, चुगली वाले दुआरी में बैठ गई, सास उधर, बहू उधर। अरे दबने वाले भी दे रहा है, लेकिन फिर आपके नया नगर के बहू बेटी चुगली नहीं करती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल, यहाँ इधर इधर सब बात जो है गोड्डा ऊपर। आप लोग तो माशाअल्लाह हमारी बहू बेटियां जिस दिन कनी जब फातिमा बन जाएगी, कसम खुदा कि हमारे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज जो मेरा बचवा इतना बिगड़ा है ना, जो मेरा 10 साल 12 साल 15 साल का बेटा जो एकदम कवरेज में बाहर है, माँ बाप की वजह से कुछ काम नहीं हजरत, खाली मोबाइल और गेम, लूडो, फ्री फायर, मर 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 मरे 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 3 गो वहाँ बैठल है, 5 गो यहाँ, 4 गो वहाँ। गांव का पूरा कुकुर सुन किया, ये लोग नहीं सुनता। जहाँ जहाँ रतिया में कुकुर सुनता वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सुनता है। ये कुकुर कहाँ से? इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दे, ताकि तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, और जब वो कुरान खोलेगा, रहमानो रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। 10 गो 5 गो बेटा है, कोई काम कसम खुदा। एगो ड्राइवर है, एगो गुजरात में है, एगो खदान में सुतल है पी करके, एगो ससुराल चला गया तो आगे नहीं करता। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है, मैंने थोड़ा मेरा घरवा तरफ चलिएगा। हमने कहा है कल मेरा घरवा खराब हो गया है, हमने कहा हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर ठीक कर मरना सा है, हमारे घर हरकत बरकत ना हो, कम से कम 1 बोतल पानी पड़ दे में। हम बोले 1 बोतल नहीं, हम 2020 में 1 बोतल पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज बाहर पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा होना मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हो, सच नहीं बोलते हो, वजू करे पेशाब करके मुसलमान पानी तक नहीं लेता है, और कहता मौलाना इस्लाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे। वाह मुसलमानों, आज पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे लगी। नहीं देखते हो, देख नहीं रहो सोशल मीडिया में, नहीं देखते प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देखते। कोई नेता मंचों से भाषण दे रहा है कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे, एनआरसी लाएंगे, सीएए कानून लाएंगे, मुसलमान अपना सिटीजनशिप पेश करेगा, अपना वो देश का सर्टिफिकेट देशभक्ति का सबूत मांग रहा है। क्यों? अरे इस भारत के धरती पर मेरे ख्वाजा जब आए थे उस वक्त मुसलमान नहीं था, चंद मुरीदों को लेकर जब अजमेर की धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, रामदेव प्रसाद सिंह मंदिर के पुजारी आना सागर को, अजमेर के धरती पे आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन, पूरा राजस्थान में पानी नहीं है, इसी मंदिर के किनारे पानी दिखाई दे रहा है, आना सागर यही है, यही पानी यही तालाब है। ए बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो, यहीं से जिंदगी शुरू करेंगे, यहीं से तबलीग शुरू करेंगे। तो मेरे ख्वाजा उस वक्त भारत आए जब 150 राजाओं का स्थान था, मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दिए, पूरी दुनिया वालों ने देखा। आज वही ख्वाजा के 30 करोड़ दीवाने को कहता भारत से भगा देंगे।
अरे जिनके बाप दादाओं ने मेरे ख्वाजा के बैठाए हुए ये ऊँट ना उठा सका, मेरे ख्वाजा ने जब ऊँट को बैठा दिया, बैठा के जहाँ तेरा ऊँट ही बैठा रहे, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए हुए ऊँट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 20 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बताइए चलो, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे तब तक भारत में मुसलमान को भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे, सब ये हमरे होती है भारत, जागीर है भारत, भगा देंगे। किसी को भगाया आज तक? उल्टा सीमा हैदर 4 गोले के अंदर भगाएगा। पैदा हुआ पाकिस्तान में और मामा बन गया हिंदुस्तान। अंधभक्त मत हमले घूम रहा है, बुआबाजी बना रहा है, तुम तो ही सब कुछ करते हो। अरे भारत किसी के जागीर नहीं है। आज इंडिया गेट में जाके एक तिहाई मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। आज भी देख जो भारत का तिरंगा लहराता देखते हो मुसलमानों, ये तिरंगे का डिजाइन बनाने वाला सुरैया बानो है। पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह जो लाल किला से उखाड़ा था वो मुसलमान। पहला तिरंगा देश में गाड़ने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, और जहाद का फतवा देने वाला अंग्रेजों के खिलाफ वो भी मुसलमान। काला पानी की सजा पाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशदा कहने वाला भी मुसलमान। इकबाल तुम मत घबराना। मुसलमान को भारत से एक रोआ, एक बच्चा तक न हिलेगा, न कोई रोआ उखाड़ सकेगा। भारत मेरे बपोती है। अरे जिस ख्वाजा ने अजमेर की धरती पे आए, और जब अजमेर के वहाँ के बादशाह ने पृथ्वीराज ने कहा कि मुसलमान लोग कहाँ से आया है, इन पर पाबंदी लगाओ। पता लगा कौन है? कहा तुम लोग मुसलमान लोग। मेरे ख्वाजा ने कहा हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कुरान वाले हैं, नबी वाले हैं। कहा के पानी मत छूना, आना सागर हम लोग को पवित्र जल है, पवित्र तालाब है, शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग आके स्नान करते हैं। पाप से जब मुक्ति मिलती है तो मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। हमारे 7000 से ज्यादा देवी देवतियां इस मूर्ति इस महल में रखा हुआ है, हम लोग उसके सामने माथा टेकते हैं। आप मुसलमान पानी छुएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, हम लोग स्नान करेंगे अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए पानी छूना नहीं। पृथ्वीराज चौहान तक ये बात पहुंची। चौहान ने खबर जारी किया, एक चिट्ठी लिख के सिपाही को दे दिया, जाके उस बाबा को दे देना, कल से पानी छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा, वो शुद्ध पानी है, वो मेरा शुद्ध जल है। उस आना सागर में जो मंदिर के किनारे तालाब है, उसी तालाब में दूर दूर से लोग आते थे, राजा रानियां आती थी, स्नान करके मंदिर में पूजा करता था। कौन मंदिर? जिस मंदिर में 1 क्विंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर में 1700 से ज्यादा उस मंदिर के महंत पुजारी लोग बैठे रहते थे, उसी के सामने खरीफ खवाज ने चटाई डाला था। तब चिट्ठी दिया, मेरे ख्वाजा पढ़ के मुस्कुराए। पृथ्वीराज चौहान की चिट्ठी देखा, कुतुबुद्दीन ने कहा हुजूर बाबा उसमें क्या लिखा है? कहा बेटा राजा का हुक्म आया है, कल से आना सागर के पानी को छूना नहीं है, टच नहीं करना है, पानी में हाथ नहीं लगाना है, पाँव नहीं लगाना है, वजू गुस्ल बंद कर दिया है। कहा तो हजरत क्या होगा? कहा वही होगा जो मर्जी है मौला। सुबह उठा, कहा बेटा पानी कहाँ है? कहा हुजूर सब सूखा है। कहा वो कोना में क्या है? कहा थर्मस मस्कीजा है। कहा उठा के ला, मस्कीजा को लाया। ख्वाजा ने मस्कीजा को देखा, उठाया, उधर से उल्टा पुल्टा के देखा। कहा बेटा इसी मस्कीजा को लेके चला जा आना सागर। कहा हुजूर हम कैसे जाएंगे? राजा ने चिट्ठी लिख के दे दिया है, छूना मना है, हाथ लगाना मना है, पाँव डालना मना है, कुल्ला करना मना है, टच करना मना है, तो हम कैसे छुएंगे पानी को? बादशाह ने हुक्म जारी किया है, सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। तब मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ,
पानी छूना नहीं, टच मत करना, पानी में हाथ मत लगाना, पाँव मत सटाना। आना सागर के करीब खड़ा होकर कहना, ए आना सागर, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और खाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी कटोरे। आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होनी। उस तालाब में स्नान करने, नहा करके पूजा करने, पानी सूख गया। सब माथा पकड़ के रोने। गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब क्या होगा? पानी सूख गया। पूरे अजमेर में कोहरा, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सब लोग दूर दूर से आए हैं नहाने के लिए, लेकिन पानी तालाब में है ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा राजा समझ गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था, एक बाबा पर पानी आपने बंद किया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा खत्म। पृथ्वीराज चौहान लौट के आया, घुटनों में जाके बैठ गया। खाजा के पास कहा, हजरत माफ कीजिए, गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए। दूर दूर से लोग आया है नहाने के लिए, हमारे मंदिर में अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ है। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा कहाँ है? कहा कोना में। कहा उठाओ बेटा, ले जाओ। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम उस नबी की उम्मती है जिस रसूल पे लोग मक्के में पूरा कर फेंका करता था, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा कटोरा लेके चला। कुतुबुद्दीन लेके चले गए, पानी को ढाल दिए, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी कूदा, पाप से मुक्ति मिली, स्नान किया। जब शुद्ध होके बाहर निकला तो मंदिर की तरफ जाने के बजाय सब खाजा की तरफ मुड़ गया। सबने खाजा की कुटिया की तरफ देखने लगा और सब आके 32,000 में खाजा के दरबार में आ गए। कहा यार खाजा, जब मजमेर के चटाई पे बैठने वाले ये खाजा का ये आलम है तो मदीने में मुस्तफा का आलम क्या होगा? बताइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना गहरा गौरी किए तब 40 टका बड़ी देर सुनिएगा, बहुत टाइम हो गया ना। माँ बाने बैठी है खरा खरा। अच्छा वो नेका टकवा जो सोटे वाले तूने नहीं देहरो से काम कुटुम चले गए, वो 5-10 गो दिल के कि हमने दुश्मन लिखी की। हाँ नदीम के बाल बच्चा की हमने निर्मल लागी है। माशाल्लाह मोहब्बत लायक जानते ना जाते कहाँ की हो। ये वो आपकी सुरमा एकदम सुभान अल्लाह। इमाम साहब कहाँ? हमारे इमाम साहब, अरे माशाल्लाह इमाम सत्तार साहब नहीं, बड़ी सीधा साधा बेचारा। आजकल इमाम लोगों की बड़ी परेशानी होनी है, कसम रमजान में डेली जगाता है, ए मुसलमानों उठो सेहरी का टाइम हो रहा है, सब लोग खाता है। लेकिन एक दिन अगर इमाम साहब उठाना भूल गए या नींद आ गई, सुबह पूरे मोहल्ले में चर्चा, अरे सलाम मौलवी साहब कहाँ मर गए? 30 दिन जगह का नाम नहीं लेगा, अरे एक दिन नहीं जगह सलाम मौलवी क्या नहीं जगह। वाह रे मुसलमान, इमाम से मोहब्बत करो और कसम खुदा के रमजान की कदर करो। मेरी माँ बहने, तू पीर के चक्कर में, मजार के चक्कर में, पीर साहब के पाँव हाथ छूने के चक्कर में मत रहना, मजार जाने के चक्कर मत रहना। अजमेर कलियर को चुचा औरतों के लिए नहीं है, तेरे लिए तेरा घर बहुत अच्छा है, तेरा शोहर बहुत अच्छा है। तू अपने शोहर से मोहब्बत कर और नौजवानों तू अपनी बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। नौजवानों किसी गैर औरतों से मोहब्बत मत कर, अपनी बीवी से कभी बीवी से मोहब्बत करते हो?
न राम क्या कहते नया नगर वालों, कल मगरिब के टाइम में आना खदान से बाजार से, तेरी बीवी अगर रोटी पका रही मगरिब के टाइम में, तुम घर घुसना और खाली बीवी को देख के कहना है जाने मन रोटी कैंसिल पराठा से मोहब्बत करो कसम, खाली बीवी कहना है जाने मन रोटी कैंसिल पराठा, और उसमें कहते ना जाने जिगर पराठा सतुआ से, सतुआ डाल दो सीखे हो। मोहब्बत करो लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। और माँ बहने तू मज़ार के चक्कर मत लगा, पीर के हाथ चूमने की कोशिश मत करना, तुम अपने घर में रहना, और जब आपके शोहर बाहर से आ जाए उनसे मोहब्बत करना। और नौजवानों तुम माँ बाप से मोहब्बत करना। याद रखो मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो झोपड़ी में है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू राजा हो, तू देश का राष्ट्रपति हो, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत का दरवाजा। माँ बाप को खिला, माँ बाप को जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं खिलाया। और जहाँ पीर साहब आ गए मोहल्ला मरी काजू किशमिश छोड़ा रसमलाई हर बाप को गुलगुल्ला नहीं देती। जिसके कदम के नीचे जन्नत है वो माँ से बात नहीं करता है। अब पीर साहब को हजरत दुआ कर दीजिए। अरे सबसे बड़े पीर माँ बाप हैं, वो दुआ करेंगे कसम खुदा की दुआ कबूल हो। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। उनसे दुआ करा, उस माँ बाप को खिला। अभी रमजान में जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने इफ्तारी रखते, तुम अपनी बीवी को कहना मेरी माँ को दिया कि नहीं, तुम अपनी बीवी से कहना मेरे बाप को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तुम पानी में इफ्तारी कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप को लाके दे देना। अगर तेरा बाप बूढ़ा है, कमजोर है, रोजा नहीं रख पाता, फिर भी तुम इतना सब इफ्तारी जाके दे देना। कसम खुदा की तेरे माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ दुआ दुआ। हम लोग खाने के टाइम में नहीं खिलाते हज़रत। ये मुसलमान जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तब जाके बेटा बहु पाली पे खाना खिला रहा है। कोई बेटा ससुराल चला गया, कोई कहाँ चला गया, बूढ़ा बूढ़ी अपने से खाना पकाता है और आता मौलाना पछतावे सीखने के लिए। अरे पहले माँ बाप को ठीक करो, उनकी दुआ लो, उनका चेहरा देखो। हम लोग कब खिलाते हैं जब खटिया पकड़ लिया, खाना पीना बंद, मुँह एकदम बंद, मरने के टाइम में बेटा बहू नाती पोता माथा तरह के खड़ा, रसमलाई जूस हॉर्लिक्स, बाप हमें भड़का लगना, चीने पालना, बुढ़वा जिंदगी में कभी बाप के सामने खड़ा नहीं हुआ। खाने के टाइम में न कभी देखा, न कभी बाप के सामने बातचीत किया। बुढ़वा अकेले मर गया, 10 साल खाटी में रखी, कभी बेटा बेटा पूछा तक नहीं। मरने के टाइम में बाप में जा चुका रसमलाई खावे बोलवा। अब बेटा खड़ा है तो मुंह हाथ में लेकर एक ले 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 बाप ले ले मुंह बोल ले 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 रसगुल्ला नहीं खिला पाया, हाथे में रख गया। अभी सास जिंदा है, 3 को बहू घर में, लाल चाय हाथ में देती है। और जब